इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और यह वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर पिछले वीडियो का लिंक है और इसके साथ ही वहां पर प्लेलिस्ट का भी लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ा और इसके साथ ही हमने उन फैक्टर्स को देखा जो कि फ्लोरा और फौना को अफेक्ट करते हैं, और इसके बाद हमने इकोसिस्टम को पढ़ा था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि आखिर कौन कौन से वेजिटेशन के टाइप्स है और उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में यहाँ पर 5 टाइप्स दिए गए हैं। पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, और चौथा माउंटेन फॉरेस्ट, पांचवा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आइए बारी बारी से इन सभी को हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला फॉरेस्ट का टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, इमेज दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, और इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में कई सारे लेयर्स होते हैं पेड़ के। लेयर कहने का मतलब है कि वहाँ पर आपको छोटे साइज़ के भी पेड़ भी मिल जाएंगे, झाड़ियाँ भी मिल जाएगी, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं पेड़ के। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है इस तरह के फॉरेस्ट का। और देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक को अगर हम देखें, यानी कि इस टाइप के फॉरेस्ट को अगर हम देखें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, तो यहाँ पर लिखा गया कि ये जो फॉरेस्ट है ये आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है हेवी रेनफॉल के रीजन में, और ये आपको मेनली देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में, या फिर जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स है वहाँ पर, और असम और तमिलनाडु के कोस्ट के रीजन में। तो ये सभी वैसे रीजन है इंडिया के जहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो पहला तो आपका हो गया असम का रीजन और पश्चिम बंगाल का कुछ रीजन, इसके साथ आपका वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर आपको तमिलनाडु का छोटा सा कोस्ट का रीजन। तो ये सभी वैसे रीजन है जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और इस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये फॉरेस्ट आपको अपने बेस्ट कंडीशन में उन इलाकों में मिलता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है, और साल में कुछ छोटा सा हिस्सा होता है, यानी कुछ दिन होते हैं जहाँ पर जो सीज़न है वो ड्राई सीज़न होता है। और अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करें तो इस फॉरेस्ट में जनरली जो पेड़ होते हैं वो आपको 60 मीटर्स तक चले जाते हैं, या फिर इससे ऊपर भी चले जाते हैं। और क्योंकि ये जो पूरा रीजन होता है जहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट उगता है, ये आपको वार्म होता है और वेट होता है पूरे साल, यानी यहाँ पर गर्मी भी अच्छी होती है और इसके साथ पानी जो है वो भी काफ़ी मौजूद होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत तरह के वेजिटेशन जो है वो उगते हैं, चाहे वो ट्रीज हो या फिर श्रब्स हो या फिर क्रीपर्स हो। और इसके साथ ही यहाँ पर इन सभी के मौजूद होने की वजह से एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। मल्टी लेयर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वहाँ पर देखिए, पहला तो इतने बड़े पेड़ होंगे, इसके साथ ही वहाँ पर इतने बड़े पेड़ होंगे, इतने छोटे झाड़ियाँ होंगी, या फिर छोटे छोटे भी झाड़ियाँ होंगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ही फॉरेस्ट में कई तरह के साइज के पेड़ वहाँ पर मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि देखिए, ये जो फॉरेस्ट का टाइप होता है, यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनका पत्ते झड़ने का कोई डिफिनिट सीजन नहीं होता। वहीं अगर आप बात करें ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की, तो ये जो है ये गर्मी के दिनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये सालों भर ग्रीन रहते हैं, और कोई डिफिनिट टाइम नहीं होता कि जब इस पेड़ के पत्ते झड़ेंगे। तो इसलिए ये जो फॉरेस्ट होता है ये सालों भर हमें ग्रीन देखने को मिलते हैं, पूरा एकदम हरा भरा रहता है। और देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं वो है इबोनी हो गए, महागोनी हो गए, रोजवुड, रबर, सिंकोना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वहाँ पर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं वो हैं एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर, डियर। इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसोरस आपको असम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में आपको देखने को मिलता है। और इन सभी के अलावा बहुत तरह के बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद आइए कि रियल इमेज हम इस फॉरेस्ट का देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके का फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं बड़े पेड़ भी हैं, छोटी झाड़ियाँ भी हैं, छोटे छोटे पेड़ भी हैं। तो ये उतना अच्छा इमेज नहीं है, लेकिन आपको एक तरीके से समझाने के लिए काफ़ी है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट, जो कि हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
तो देखिए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो फॉरेस्ट है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हमें ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करें तो इसको जनरली मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये फॉरेस्ट वैसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पर जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और इस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं इनके पत्ते करीब 6 से 8 हफ्तों के लिए झड़ जाते हैं गर्मी के दिनों में। और अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करें तो पानी के मौजूदगी के आधार पर, यानी कितना बारिश होता है, कितना पानी मौजूद है, उसके आधार पर भी इस फॉरेस्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो हमारा हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस और दूसरा ड्राई डेसिडुअस। तो देखिए अगर हम पहला की बात करें यानी मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो ये वैसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये जो फॉरेस्ट है यानी कि जो आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये आपको जनरली देखने को मिलता है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, यानी ईस्टर्न हिस्सों में, चाहे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो जाए वहाँ पर, हिमालय के निचले इलाकों में, या फिर झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर। तो देखिए हमने वेस्टर्न घाट में देखा कि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न रीजन में मिलता है, यानी कोस्टल रीजन में। लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पर हमें ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो टीक है वो सबसे डोमिनेंट स्पेसीज है इस फॉरेस्ट का। और इसके साथ ही यहाँ पर बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं इस फॉरेस्ट के, मॉइस्ट डेसिडुअस के। इसके आगे अगर हम बढ़े तो आगे है हमारा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो देखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो आपको वैसे इलाकों में देखने को मिलता है जहां पर जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और ये जो फॉरेस्ट है ये आपको पाए जाते हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू के वैसे रीजन में जहां पर आपको ऐसी बारिश होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है वहां पर, या फिर आपको बिहार के प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में, और भी कुछ रीजन्स में हमें देखने को ये पेड़ मिल जाते हैं। इस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इस फॉरेस्ट में हमें टीक देखने को मिल जाता है, साल, पीपल, नीम आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको ध्यान देनी चाहिए कि इस फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कल्टीवेशन के लिए काट दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, और इसका कुछ हिस्सा जो है उसको ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अगर हम बढ़ें तो इस फॉरेस्ट में जो आपको कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं वो होते हैं लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, और इसके अलावा बहुत तरह के बर्ड्स भी पाए जाते हैं, लिजार्ड्स, स्नेक और टॉर्टोइजेस भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब जिसे कि हम कहते हैं। तो देखिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब जो होते हैं, ये आपको मेनली वैसे इलाकों में देखने को मिलते हैं जहां पर जो बारिश है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है इसमें आपको थॉर्नी ट्रीज देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ ही बुशेस देखने को मिल जाते हैं। और इस तरीके का वेजिटेशन आपको जनरली पाया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, यानी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जिसमें आपका आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसके कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस फॉरेस्ट में जो मेन प्लांट स्पीसीज हमें देखने को मिलता है वो होता है अकासिया, पाम्स, यूफोरबियाज, कैक्टाई। ये जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के प्लांट स्पीसीज हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं और इन ट्रीज के काफ़ी लॉन्ग रूट्स होते हैं, काफ़ी डीप जाते हैं सॉइल में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर सॉइल से ले सके। और इसके साथ ही जो स्टेम्स होते हैं वो सक्सेलेंट होते हैं ताकि वाटर को बचाया जा सके। और इसके साथ ही जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं ताकि इवापोरेशन को रोका जा सके और पानी को कम से कम ये पेड़ लूज करें। और इसके साथ ही ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक तरीके से थॉर्न फॉरेस्ट का क्रिएट करते हैं और श्रब्स क्रिएट करते हैं एरिड एरियाज में। और इसके अगर हम आगे बढ़ें तो इस फॉरेस्ट में जो मेनली आपको एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस और कैमल। तो ये सभी आपको एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट जो फॉरेस्ट का काइंड है वो है हमारा
माउंटेन फॉरेस्ट। तो देखिए अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें तो जैसे जैसे माउंटेन एरियाज में हम हाइट बढ़ाते जाते हैं यानी ऊंचाई पर हम जाते जाते हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर में डिक्रीज होते जाता है और इसके साथ ही जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो देखिए एक तरीके से हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे किस तरीके का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली समझाया गया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसी तरीके से चेंज होता है जिस तरीके से हम ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की ओर मूव करते हैं, वहां पर जैसा हमें चेंज देखने को मिलता है बिल्कुल वही चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वैसा ही। तो देखिए अगर हम हाइट पर जाते हैं 1000 से 2000 मीटर के बीच में तो वहां पर हमें वेट टेम्परेचर देखने को मिलता है और इसी तरीके से इसी तरीके के जो फॉरेस्ट है यानी वेट टेम्परेचर टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हमें इतने हाइट पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जो हो गए, जैसे एग्जांपल में आपके ओक्स हो गए या फिर चेस्टनट हो गए, ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं 1000 से 2000 मीटर के हाइट के बीच में। इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएं तो 1500 से 3000 मीटर के बीच में जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं जिसमें आपका कॉनिफेरस ट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्पर्स हो गया या फिर सिदार हो गया, ये पाए जाते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये मेनली आपको कवर करते हैं जो सदर्न स्लोप है हिमालय का, यानी कि जो इंडिया की तरफ का जो स्लोप है हिमालय का वहां पर। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो इंडिया के दूसरे पहाड़ हैं जो आपका पेनिनसुलर रीजन में है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वहां पर भी जो इतने हाइट पर जो पहाड़ हैं या फिर जो स्लोप्स हैं वहां पर भी ये इस टाइप का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इस हाइट के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो इस हाइट के ऊपर हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इन सभी हाइट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो करीब 3600 मीटर के ऊपर अगर हम जाते हैं सी लेवल से 3600 मीटर के ऊपर के हाइट पर, तो वहाँ पर एक तरीके से हमें जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो एक तरीके से जाकर मिल जाता है हमारे अल्पाइन वेजिटेशन में। यानी कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट हमें पहले देखने को मिल रहा था वो अब खत्म हो गया है और अब वहाँ पर हमें अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कमेंट में कि अल्पाइन वेजिटेशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए अल्पाइन वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर उस तरीके के पौधे उगते हैं या फिर इस तरीके के वेजिटेशन होता है जो कि अल्पाइन क्लाइमेट में क्रिएट होते हैं। अब ये अल्पाइन क्लाइमेट क्या होता है? अल्पाइन क्लाइमेट एक तरीके का क्लाइमेट होता है जहाँ पर नॉर्मल ट्रीज, नॉर्मल जो पेड़ हैं वो उग नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक तरीके का ठंड बहुत ज़्यादा होता है या फिर और भी सिचुएशंस होते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ अल्पाइन क्लाइमेट को, अल्पाइन वेजिटेशन को मैंने समझा दिया। अल्पाइन वेजिटेशन क्या है? तो अल्पाइन वेजिटेशन उस तरीके का वेजिटेशन है या फिर पेड़ पौधे हम सिंपली कहें तो जो कि अल्पाइन क्लाइमेट में उगते हैं। अब ये अल्पाइन क्लाइमेट क्या है? तो अल्पाइन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो अल्पाइन क्लाइमेट एक तरीके का वेदर है वैसे रीजन में जहां पर जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके साथ ही वहां पर हम कह सकते हैं कि जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हाइट यहाँ पर बताई जा रही है वो 3600 मीटर। तो देखिए अगर आप हिमालय पर 3600 मीटर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा, काफ़ी ठंड हो जाएगा और जो नॉर्मल जो पेड़ हैं यहाँ पर जो नेचुरली उगते हैं आपके नॉर्मल इलाकों में वो वहाँ पर नहीं उग सकते हैं। तो यही हो गया आपका अल्पाइन वेजिटेशन और अल्पाइन क्लाइमेट। जो आपके सिल्वर फर हैं, जूनिपर्स हैं, पाइन से या फिर बर्चेज हैं, ये कॉमन ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट के। इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पर हाइट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उनके साइज छोटे हो जाते हैं। नीचे हमारे इतने बड़े पेड़ होते थे, ऊपर हमारे इतने बड़े होते हैं, इस तरीके से छोटे होते जाते हैं और इस तरीके से छोटे होते होते आगे चलकर ये झाड़ियों का रूप ले लेते हैं, श्रब्स का रूप ले लेते हैं और इसके बाद जाकर अल्पाइन ग्रासलैंड जो है उस रूप में तब्दील हो जाते हैं, यानी घास के मैदान के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और ये जो घास के मैदान है इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है वैसे कम्युनिटीज द्वारा, नोमैडिक ट्राइब्स द्वारा, जैसे कि आपके गुर्जर हो गए या फिर जो बकरवाल्स हो गए जो कि अपने जानवरों को चराने के लिए इन घास के मैदानों का यूज करते हैं। और अगर हम हाइयर एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पर हमें मॉसेस और लाइकेंस भी हमें देखने को मिलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन का जो कि हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करें जो कॉमन एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं
वो है कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटियन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वेरल्स। इसके अलावा बहुत सारे हमें वहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा फॉरेस्ट टाइप है वो है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं कोस्टल एरियाज में जहाँ पर टाइड्स आते हैं। तो देखिए ये जो इलाका है, यानी जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पर आपको टाइड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये एक तरीके का मेन वेजिटेशन आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ही होता है। और इन रीजन्स में टाइड्स की वजह से जो मड है या फिर जो सिल्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ऐसे कोस्ट पर, और ये आगे चलकर मैंग्रोव फॉरेस्ट को जन्म देता है। और अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी बात करें, जो डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो डेंस मैंग्रोव होता है वो काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसके जो रूट्स हैं प्लांट के वो सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर ये जाकर आपको सिल्ट में या फिर जो आपको मड है वहाँ पर जमे हुए होते हैं। तो देखिए अगर हम गंगा के डेल्टा की बात करें, महानदी की बात करें, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये सभी जो नदियाँ हैं इनके डेल्टाज में इस तरीके का पेड़ या फिर इस तरीके का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें तो जो वहाँ पर सुंदरी ट्री है वो पाया जाता है, और ये काफ़ी हार्ड टिम्बर हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पाम है, कोकोनट, कोयरा, अगर, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पेड़ हैं, ये भी हमें डेल्टा के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये काफ़ी फेमस एनिमल है इस फॉरेस्ट का। और इसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और स्नेक्स भी हमें इन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद जो देखिए टॉपिक है हमारा वो है वाइल्ड लाइफ। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वो वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।